मणिपुर हिंसा का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे 50 सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर बहस होगी। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर गुरुवार को सभी दलों के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर किस दिन चर्चा हो और किस दल को कितना समय दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन में 18 घंटे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब दे सकते हैं। मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति के नामा नागेश्वर राय ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। हालांकि नंबर गेम के लिहाजा से सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। पिछले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके खिलाफ 330 वोट पड़े थे। अब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। किसी खास मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है, जैसे इस बार मणिपुर को लेकर है। उस मुद्दे को लेकर लोकसभा का सांसद नोटिस देता है, जैसा इस बार कांग्रेस के तरुण गोगोई ने दिया। नोटिस के बाद लोकसभा स्पीकर उसे सदन में पढ़ते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। फिर उस नोटिस को अगर 50 सांसदों का समर्थन मिलता है तो बहस होती है। गौरव गोगोई ने जो नोटिस दिया है उसमें 50 सांसदों ने समर्थन दिया है। अब उस पर बहस होगी और बहस के बाद वोटिंग भी होगी। बहस में विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जाएंगे और सरकार की ओर से उन आरोपों का जवाब दिया जाएगा। बहस के बाद वोटिंग होगी। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार को इसका अविश्वास प्रस्ताव होना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी के आधार पर लोकसभा में रूल 198A से 198(5) के तहत कहा गया है कि विपक्ष दल सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंप सकता है। आजादी के बाद से अब तक 27 बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन सिर्फ एक बार ही पास हुआ। जुलाई 1979 में पीएम मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दी थी, जिस वजह से उनकी सरकार गिर गई। आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। हालांकि 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसके अलावा 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। कुल 538 सांसदों में से 365 सरकार के साथ है और इसके खिलाफ रहने वाले सांसदों की संख्या 156 है। तो नंबर गेम के लिहाजा से विपक्ष सरकार को परेशानी में डालने की स्थिति में नहीं है। इस कदम से विपक्ष को चर्चा करने और सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। चर्चा के दौरान संभव है कि पीएम मोदी मौजूद रहेंगे।